क्या रहा है कि अपना लैंड देने में ये बहुत ढिलाई बरतते हैं, जबकि ये चीजें नॉन नेगोशिएबल है। अब जैसे कश्मीर पर भी बार बार कहते हैं कि बातचीत चल रही है, किस चीज की बातचीत चल रही है? कश्मीर देना है क्या? इसमें एक बार बिल्कुल क्लियरली, जबकि पार्लियामेंट ने बोल दिया कि कश्मीर नहीं दे सकते हैं, कश्मीर का बाकी हिस्सा भी हमको वापस लाना है, तब भी कश्मीर पर बातचीत करते रहते हैं पाकिस्तान के साथ में। इसी प्रकार यहाँ पे गुजरात और पाकिस्तान के बीच, कच्छ का जो एरिया है गुजरात का और पाकिस्तान के बीच एक सर क्रीक का एरिया है, जो कि एक 100 साल पुराना एग्रीमेंट है। सिंध और कच्छ के बीच जो राजा थे, सिंध का राजा था और कच्छ का राजा, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि 90% जो सर क्रीक है वो कच्छ के पास रहेगा और 10% सिंध के पास रहेगा। तो अब वो एक बिल्कुल इररिवोकेबल डीड है, एक एग्रीमेंट है। अब उसको लेकर बातचीत चालू है और सर क्रीक का मुद्दा जो है वो इंफॉर्मेशन मिली गुजरात के सीएम को। उन्होंने एक नागरिक होने के नाते एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने सीएम की तो ऐसे से बिल्कुल। लेकिन मयंक जी, इस मुद्दे पर सरकार और राजनीति तो हो रही है। मोदी जी ने यह सवाल क्यों उठाया? चैनलों ने चर्चा करनी चाहिए थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए इस दिशा में, लेकिन चैनलों पर चर्चा इस दिशा में हो रही है कि मोदी ने यह मुद्दा इसलिए इस समय कैसे उठाया, क्यों उठाया? इसलिए उठाया क्योंकि कल जो है इंडिया और पाकिस्तान की टॉक्स हैं। तो कब उठाएं? जब उनको जानकारी मिली। एक तो टॉक्स है 15 तारीख को, कल दिल्ली में टॉक्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बिल्कुल। तो अगर ये प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये सर क्रीक दे देंगे, ऐसी जानकारी है उनके पास। और उन्होंने ये कहा है कि आप बोल दीजिए कि सर क्रीक हम नहीं देंगे, ऐसा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दे प्राइम मिनिस्टर, तो इशू खत्म हो जाएगा इसी वक्त। बिल्कुल। और ऐसा स्टेटमेंट अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नहीं दे रहे ये स्टेटमेंट कि हम सर क्रीक को जो है बिल्कुल नहीं देंगे पाकिस्तान को। बस एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ही तो देना है, जैसे कश्मीर के विषय में भारत सरकार ने और भारत के पार्लियामेंट में दिया था, उसी प्रकार का स्टेटमेंट दे दें। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलते, समय कम है इसलिए हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपने बात को रखें। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था, बार बार मोदी के पीछे अगर ये मुद्दा उठाया जा रहा है तो ये मोदी के पीछे उठाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है? सारी कांग्रेस की सरकार है, पूरा सारा घोटाला कांग्रेस करती है। हेलो, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। बीडी मिश्रा जी, जिस तरीके से अभी आपने कॉलर की बात सुनी, या मयंक जैन जो रक्षा विशेषज्ञ है ये भी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को उठाया, ऐसी जो चर्चा चल रही है, मैं तो कहता हूं कि ऐसा कोई भी मुद्दा उठाए और उसका कोई भी फायदा हो, हमको मंजूर है, लेकिन राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षा का विषय है। हमारी धरती सरजमी का ये प्रश्न है, हमारे स्वायत्तता का प्रश्न है, हमारे नेशन का एक इज्जत का सवाल है। ये बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन होगा कि राजनीति के लिए उठाया गया। जब 15 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है तो क्या इसको हम जनवरी में जाके प्रश्न उठाएंगे? आज उठाने का इसका औचित्य है और आज उठाना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। इसे राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। उपाय देखते हैं क्या हो सकता है। सर क्रीक के महत्व को जाने सरकार। सर क्रीक की खाड़ी भारत के लिए कई तरह से अहम है। यहाँ खनिज संपदाओं का अपार भंडार है। सीमावर्ती क्षेत्र के लाखों लोगों की आजीविका यहाँ से मछली पालन पर टिकी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह जगह काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये पाक को सौंप दिया जाता है तो देश को आर्थिक और सामरिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर क्रीक पर अगर कोई भी समझौता आम सहमति से हो, जिस तरह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार पाक से कोई गुपचुप समझौता करने जा रही है, उसमें भी भारत के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। अगर ऐसा है तो तुरंत सरकार इस मामले को रद्द करे। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले सरकार को कोई भी गुपचुप समझौता करने से पहले संबंधित मुख्यमंत्री से भी सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर विरोधाभासी बयान सामने आते हैं। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कोई समझौता करे सरकार। हम पहले ही भारत के बंटवारे की हकीकत को देख चुके हैं। कैसे भारत के टूटे हुए हिस्से आज भारत के लिए ही नासूर बन गए हैं। आज ये हिस्से ही भारत के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं।
विपक्ष आगे आकर सरकार को ऐसे किसी भी समझौते से रोके। जब सरकार देश हित के बजाय कोई ऐसा फैसला लेती दिखती हो जो देश के हित में न हो, तो विपक्ष उसे ऐसे फैसले लेने से रोके। विपक्ष का काम केवल विपक्ष में बैठना ही नहीं है, बल्कि उसे सरकार को सही कार्य करने को मजबूर करना भी होता है। कुछ कॉलर काफी देर से वेटिंग में हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आज के समय में सब चैनल अपने ऐड में लगे हुए हैं और आप देशभक्ति का काम कर रहे हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने हमें इन्होंने कश्मीर देने का पाकिस्तानियों ने वादा कर लिया, जो इन्होंने गुजरात का ये खाड़ी दे रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? सर अनिल बोल रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार पाकिस्तान हमला कर रहा है इंडिया पे और फिर आगे समझौता कर लेता है इंडिया, फिर उनके आगे झुक जाता है। या क्या है, ना मनमोहन सिंह बोलते हैं उस चीज पे, ना कुछ और, आवाज दब जाते हैं। इंडिया क्यों दब रहा है पाकिस्तान से? बिल्कुल, धन्यवाद। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। बीडी मिश्रा जी, इंडिया क्यों दब रहा है, ये कॉलर का आखिरी लाइन है। मुझे लगता है कि शायद इंडिया इसलिए दब रहा है क्योंकि यहाँ की लीडरशिप बहुत वीक है। लीडरशिप के पास वो हिम्मत नहीं है जो कि हिम्मत होनी चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर में, एक लीडर में, एक कैबिनेट में और एक उसके काम करने में। मुझे लगता यह है कि हम जब भी कहीं समझौते के टेबल पर जाते हैं तो कट सॉरी फिगर करते हैं और हमेशा वीक पड़ जाते हैं। और यह बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमको, भारतवर्ष को, एक ऐसे सरकार के नीचे रहना पड़ रहा है जो इतनी वीक है। सरकार वीक है और इसलिए दबती है। बिल्कुल। उपाय की दिशा में अगर हम जाए, जो कि उपाय यहां पर कुछ दिखाए, आप क्या उपाय सोचते हैं? मैं ये सोचता हूं कि सरकार को किसी भी टेरिटोरियल क्लेम पर, पाकिस्तान, चाइना या और कोई देश है, इस पर बात नहीं करना चाहिए। और सब जितने भी डिस्कशन होते हैं, डायलॉग होते हैं, वो सब शेड्यूल्ड होने चाहिए। और उसमें अगर कोई भी प्रश्न हमारे किसी भी जमीन के हिस्से के बारे में होता है तो बिल्कुल नकार देना चाहिए और उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कार्यक्रम के आखिर में तो मैं यही कहूंगा कि देश की जनता इस मसले पर कभी भी तैयारी नहीं हो सकती। ना उनको तैयार करने का सरकार ने सोचना चाहिए, ना उनको अंधेरे में रखकर गुपचुप तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि अगर जो गलती गांधी जी ने की और पाकिस्तान को इतना बड़ा हिस्सा दिया, अगर गांधीवादी होने के नाते फिर कोई गांधी को दोहराना चाहता है तो जरूर कोई गोडसे को भी दोहराएगा। यह भी ध्यान में रखें। कुछ मसले नॉन निगोशिएबल होते हैं जिन पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पर बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर हमें मौन नहीं बल्कि उग्र जवाब के साथ तैयार रहना चाहिए। इतना समय बीत जाने के बाद भी, यह मसला उठने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री, सरदार प्रधानमंत्री सरहद के मुद्दे पर उठे इस सवाल पर मौन है। मनमोहन सिंह जी अपना मोड चेंज करें, कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर तो कुछ बोले। देश के 8वीं कक्षा में सीखने वाले एक बच्चे ने बिंदास बोल के पहले कॉलर के रूप में कहा कि हम अगर सरकार गलती करती है तो इस देश की जनता अपनी पुरानी गलती को दुरुस्त कर भारत माता को अखंड करने के लिए दोबारा सामने आएगी। क्या सरकार अभी भी इस देश के युवाओं के रग रग में जो खून है, उसमें जो गर्माहट है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनकी समर्पण की जो भावना है, उस पर कोई संदेह व्यक्त करती है, या अपने नकारपन से, कायरता से देश की जनता की तरफ देखती है? मुझे लगता है कि सरकार बाकी मसलों की तरह इस मुद्दे को ना देखे। इस देश की जनता ऐसे मुद्दे पर कभी भी शांत नहीं बैठेगी और फिर वो होगा जो शायद इतिहास में इस देश में कभी नहीं हुआ। हम आशा करते हैं कि देश की सरकार जनता की भावनाओं को देखते हुए अगर कोई गलत निर्णय पहले कर चुकी है तो उसको दुरुस्त करेगी और ये गलती भविष्य में कोई भी सरकार ना दोहराए, ऐसा कोई मापदंड प्रस्तापित करेंगी। मैं बीडी मिश्रा जी का आभारी हूं कि आपने समय निकाला, आप यहां आए। साथ में मैं आप सारे कॉलर का भी आभारी हूं और साथ में जिन्होंने हिम्मत दिखाई और बिंदास बोल में कॉल करके देश के सरकार को चेताया, जनता को आह्वान किया, उन कॉलर